नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान टाइम्स कैमूर। भभुआ जगजीवन स्टेडियम में आयोजित 101 मानस दिवस श्रृंखला का 50वां आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवक्ता संजय तिवारी द्वारा संकल्पित इस मानस दिवस का 50वां यह आयोजन धर्म सम्मेलन और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामचरितमानस पाठ, हवन पूजन, राजा राघवेंद्र सरकार की भव्य आरती और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक दिव्य आध्यात्मिक वातावरण बना। धर्म संसद का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रख्यात आचार्यों विद्वानों ने अपने ओजस्वी भाषणों से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस धर्म संसद कार्यक्रम में प्रमुख संतों में जगत गुरु रामानुजाचार्य, कमल दिवाकर, पंडित शिवपूजन चार्य शास्त्री और विश्वकांताचार्य जी महाराज के अलावा कई प्रख्यात विद्वान और संत उपस्थित होकर श्रद्धालुओं को अपने ओजस्वी भाषण और संबोधन से लाभान्वित किए। समाज में, हमारी मानवीय सभ्यता में आजकल कहीं कहीं रामचरितमानस को रामायण का पर्याय भी मान लिया जाता है। कहीं पर पाठ होता है तो लोग बोलते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं पर पाठ रामचरितमानस का होता है तो वहां पर रामायण का तात्पर्य वाल्मीकि रामायण होता है। और रामचरितमानस को भी यदि लोग रामायण कह लेते हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि रामायण से आप्यायित, रामायण से संदर्भित, रामायण से आधारित यह गोस्वामी पाद तुलसीदास जी की रचना है। और इस रचना में रामायण के अलावा अन्य भी शास्त्र परिगणित किए गए हैं। जब जब चर्चा इस बात की आएगी कि श्री रामचरितमानस क्या है, श्री रामचरितमानस में किन गोस्वामी पाद तुलसीदास जी का था, जिस मन रूपी भ्रमर को उन्होंने मनस से मानस बनाया। किसी भी व्यक्ति के मनस पटल पर जिस मनस तत्व की उपस्थिति होती है, उस मनस तत्व की उपस्थिति को मानस में बदलने के लिए एक हंस की जरूरत होती है। उसको मानस हंस बोलते हैं। मनस मानस तभी बनता है जब किसी भी मनस का मानस एक हंस हो।